जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो वेलकम करता हूँ आपको 11:30 पीएम लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग शो के अंदर। तो सबसे पहले तो आप सब लोग मुझे अपना हाल-अहवाल बताएँ, कैसे हैं आप सब लोग? और कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं? और मुझे ये भी बताएँ कि यार क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? तबीयत वगैरह कैसी है? कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से सुन रहे हैं? ये भी कन्फर्म करें। और दूसरा जो है मैं देखूँ कि मैं आपको क्या देख पा रहा हूँ और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस चीज़ की भी क्लैरिफ़िकेशन दें कि जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन और जो वॉइस है, वो आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। आज का जो हमारा एजेंडा है, वो बहुत सिंपल रहेगा। जो हमने आज जिन चीज़ों पे बात करनी है, तो वो एजेंडा आपसे अब से ठीक 3-4 मिनट बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हम जो है किस एजेंडे पे आज काम करेंगे। लेटर ऑन जो है इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि आपने बाकायदा फिर मेरे सेशन में बैठना है, नहीं बैठना, क्या चीज़ सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का जो है आपको अब से ठीक 4-5 मिनट तक पता चल जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक हमारे पास ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैं आपके साथ एक छोटा-सा क्यू-एन-ए सेशन रखता हूँ। अब से ठीक 3 हफ्ते पहले तक आपके इस भाई ने आपके साथ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? पोज़ीशन साइज़िंग, लिक्विडेशन प्राइस, आप अपनी लिक्विडेशन को दूर कैसे रख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तो मेरा था, जो फ़ोकस था, वो था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। तो ये सारे मामलात मैंने स्टार्ट किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अभी तक जो है समझ आ रही होगी। और अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन बेशुमार दी गई है आपको, बहुत ज़्यादा दी गई हुई है। टेक्निकल हो, सेंटिमेंट हो, उसके बाद फंडामेंटल हो। तो क्योंकि एक मैं आपको बता रहा था, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि आया आप वक़ार ज़का ग्रुप में हैं, आया आप सुहेल अंजुम के स्टूडेंट हो। तो आपको मैंने क्या है कि आप जो है इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग के मालिक लोग होंगे। नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग के मालिक से क्या मुराद है? कोई बंदा आपसे सिग्नल शेयर कर रहा है, कोई बंदा आपसे कोई भी किसी तरीके का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल मार्केट्स का कोई नॉलेज शेयर करता है, वो टूल्स, इंडिकेटर इससे रिलेटेड होता है। लेकिन आप एज़ अ क्रिप्टो सिग्नल्स और ट्विटर आर्मी के तौर पे अगर वो रहनुमाई माँग रहा है, तो रहनुमाई करें, लेकिन एटलीस्ट आपके पास भी अल्फाज का मजमूआ होना चाहिए। अगर आप बाकायदा मेरे सेशंस में बैठ के जाते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपको जो है आपको एक कुछ ना कुछ न्यू सिखाया जाए, न्यू लर्निंग दी जाए, आप बोर ना बैठें यहाँ पे, ठीक है जी? यहाँ तक जो है सेशन आपको क्लियर है। आप इस चीज़ के जो है गवाह रहेंगे कि मैंने आपको हमेशा बाय हार्ट, बाय माय मेरे दिल से मैंने कोशिश की है कि आपको हमेशा कुछ अच्छी बात बताई और सिखाई जाए, ताकि आपको इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा हो। ऐसा ही है मेरे बहन भाइयों, ठीक है जी। अच्छा जी, क्यू-एन-ए सेशन था। शफ़ात साहब कह रहे हैं कि सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आरआर 2:1 लगता हो तो बीटीसी स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा ऊपर चला जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? प्लीज़। सर देखो, अगर तो आप बीटीसी के ऊपर आरआर 2:1 मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड आरआर। बीटीसी का 2% का टेक प्रॉफिट, 1% का स्टॉप लॉस। हाँ, अगर आप ये सीख रहे हो कि यार मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद ऊपर चला जाता है, चलें जी हम अपने बाकायदा
सेशन का आगाज़ कर रहे हैं मार्केट अपडेट के साथ भी और इस भाई के क्वेश्चन के साथ भी। ये आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर मैं ये पहला क्वेश्चन उठाया है कि ये कह रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो है प्राइस ऊपर चले जाती है। इस चीज़ से कैसा बचे जा सकता है या इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ठीक है, एजेंडा आप आज का सीख लें। बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, वो ये चीज़ हमेशा पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा दुनिया के अंदर कौन-सी न्यूज़ कहाँ पे आ रही है, क्या होने वाला है? हम लोगों ने टूल्स इंडिकेटर सीखे, फंडामेंटली हम कैसे अवेयर रह सकते हैं? आप ग्रुप के अंदर अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी वो फेडरल की मीटिंग आ रही है, इंटरेस्ट रेट की मीटिंग्स आ रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक आ रही है या जो फेडरल की मिनट्स मीटिंग के मिनट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं उनकी कौन सी डेट्स हैं, मार्केट वोलेटाइल होती है, हमें भी कुछ इस चीज़ का आइडिया दें। तो बेसिकली मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा कि आप बाकायदा कैसे न्यूज़ को फॉलो करते हुए मार्केट के टूल्स इंडिकेटर्स तो आप लगा रहे हो, दैट इज़ वेल इनफ वेल गुड। ठीक है, लेकिन क्या पता आपके टेक्निकल एनालिसिस को 1 मिनट के अंदर एक फंडामेंटल न्यूज़ तेल कर दे, मतलब फ़र्क करा दे। ठीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है हमज़ा शहबाज भाई जो हैं उनको फ़ारिग करवा दिया। सेकंड्स ही लगे हैं ना, तो वो बेचारा काफ़ी दफ़ा जो है हल्फ़ ले चुका है और काफ़ी दफ़ा उसे फ़ारिग करवा करवा दिया गया है। उसकी मिसाल ऐसे ही है, वो अक्सर आपने वो स्नेक एंड लैडर वाली गेम नहीं देखी थी? कि वो जब भी स्नेक जो है वो 99 पे आके भी स्नेक काट जाता है तो वो फुल ठप करके नीचे। ठीक है? तो सिमिलरली ऐसे टेक्निकल एनालिसिस भी तेल हो सकता है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। तो हमारे आज के एजेंडे में हम लोग ये सीखेंगे कि फंडामेंटली जो है हम लोग कहाँ से ऐसे न्यूज़ेस वगैरह देख सकते हैं, ऐसे कैलेंडर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि आपको पता हो कि इस वीक क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है। तो एजेंडा मेरे प्यारे भाइयों क्लियर है और अभी तक का यहाँ तक का सेशन क्लियर है आपको? ज़रा कमेंट करें फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का सेशन एजेंडा क्लियर है ताकि आपको पता हो कि भाई नेक्स्ट जो भी 10-15 मिनट आपने बैठना है, आपको पता हो मैंने हाँ जी, हम लोगों ने बैठना नहीं बैठना क्या सीन है। बेस्ट क्रिप्टो स्किनर में ईएमई का सेटिंग बता दें। जी बिल्कुल जी बता देंगे। क्लियर गुड टॉपिक्स थैंक्स वेरी मच सर। आरएसआई की सेटिंग बता दें जो आपके चार्ट पे है। अमजद इस्लाम भाई कोई आरएसआई की सेटिंग नहीं है, बस आपने लगाना है कि जी आरएसआई का इंडिकेटर लगाओ और आरएसआई की एक वीडियो देख लो, ये वाली जो गाइड सेक्शन में है, बाद में टपाटप। ठीक है जी। तो अ, वो हमज़ा शिवाज़ की आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है कि वो मैं आज बैठा सोच रहा था कि यार ये बेचारे के साथ ना एक बड़ा वो स्नेक एंड लैडर वाला हिसाब हुआ है। एक एक नंबर से शुरू होता है, उसके बाद वो 100 पे जैसे ही जाता है ना वो 99 पे आपको पता है ना एक बहुत बड़ा हैवी किस्म का स्नेक होता है जो उठा के फिर 4 या 3 पे गिरा देता है। वो पूरी की पूरी मेहनत बंदे की ज़ाया होती है, वो लूडो में छक्के मार के गया हो, जैसे मर्ज़ी गया हो ऊपर ना। तो मैंने कहा यार 4 दफ़ा तो मेरा ख़्याल है 3-4 दफ़ा तो ये बेचारा जो है हल्फ़ ले चुका है। अभी जो है उसको बाहर ही कर दिया गेम से। देखो ये बड़ी कियोस है, आप डॉलर का हाल देखो, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा लेकिन मैं इतना मेरा होता नहीं है इसमें सियासत में इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ पे नज़र रखनी लाज़मी होती है। सही है? तो हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच अगर आपको एजेंडा क्लियर है और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हाँ जी, अब जो था मेन एक मैंने क्वेश्चन एक बंदे का उठाया है क्यू एन ए सेशंस के अंदर। जी बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है समी बेग भाई, $1000 में कितने डॉलर की मार्जिन रखनी चाहिए? अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी बताता हूँ। वो जो एक बंदे का क्वेश्चन था कि मैं 2:1 भी फॉलो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और इसी के साथ जो है इसी के साथ जो है हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, अब जो है यार कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माज़रत है, ठीक है? तो अब जो है आप इधर आ जाएँ चार्ट में क्योंकि अब आपके मैं कमेंट्स तो पढ़ नहीं पा रहा। तो डेफ़िनेटली जो है आपने एक मुझे फ़ॉलो करना है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको।
अच्छा जी, यहाँ पर देखें कि आपके साथ ही ये एक मार्केट अपडेट डिस्कस की गई थी, ठीक है? और मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं कल की बात कर रहा हूँ कि मैंने आपके सामने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप एक मूविंग एवरेज लगा लें, बेशक 55 की लगा लें। ये आपको मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो डे डे ट्रेडर्स जिन्हें कहते हैं, या जिन्हें स्कैल्प ट्रेडर्स कहते हैं, लाइक मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। तो मैंने कहा था कि ये वाली जो है टेक्निक, ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 22,800 का एक नंबर याद रख लें। हम लोग तब तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक हम इस नंबर को फ्लिप नहीं करते। 22,800 या 22,750 का नंबर मिला लें। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि जी, इस चीज़ को मैं रेड कर देता हूँ कि ये ऐसा नंबर है। आपको आपको आप किसी से भी पूछें कि यार मार्केट के रिवर्सल के चांसेस कब आ सकते हैं, या मार्केट आपकी रिवर्स कब कर सकती है, तो उस चीज़ का आपने सिंपल सा जवाब देना है कि भाई, अगर आप स्विंग स्विंग स्ट्रेटजी के लिहाज से बात कर रहे हो, तो जो नंबर सुहेल ने भी डिस्कस किया है, या हमें भी उनकी लर्निंग से लगता है, वो ये नंबर है कि अनटिल अनलेस के हम 22,800 से ऊपर नहीं जाते, तो हम लोग जो है एक अच्छी, वो जो है ना, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब जो है आपके सामने ये देखें, मैंने कल एक डिमांड जोन प्रिंट की थी आपके सामने। अब जो बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं 2:1 की भी आरआर को फॉलो कर रहा हूँ, तो समझ फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए प्यारे भाई, स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका होता है, ऐसे मुंह उठा के स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता कि फर्ज करो 20,800 पे आपने एंट्री लगी, 20,600 पे आप जो है स्टॉप लॉस लगा दो, या 20,700 पे। ऑफ कोर्स लगाने पे लगा सकते हैं, इट्स योर मनी ब्रो, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता। नॉर्मली 20,600 या 20,800 पे एंट्री ली, 20,700 पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है, उनकी लेवरेज भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है। अब मिनिमम 50 लेवरेज जो होती है, क्योंकि उनको डर होता है कि यार 20,800 पे एंट्री है, और शायद 20,000 पे उनकी लिक्विडेशन शो हो रही होती है, पूरे का पूरे वॉलेट को जीरो होने से वो सिर्फ 600-700 डॉलर ही नीचे हैं। अब एक सिंपल सी बात डिस्कस करते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये एक डिमांड जोन है 20,800 का, 20,700 का, और अगर आपको कल की मार्केट अपडेट देखनी है, तो आप जाके बेशक जो है मेरा कल का सेशन देखें। से डैट कि हम लोग जो है ये मैक्सिमम आपका, अल्लाह भला करे, गिरता भी है 20,700 पे। तो मैंने आपको कहा कि यार 20,800 की जो है हमारे पास डिमांड प्रिंट हो रही है। तो अगर आप 1% पे भी स्टॉप लॉस लगाते हो बीटीसी का, ठीक है जी, अगर आप कैलकुलेशन करें कि 1% क्या बनता है आपका इस एंट्री से, अगर मैं ये जो एंट्री है, इस एंट्री से 20,800 की एंट्री से जो है आपका 1% भी जो है वो ऑलमोस्ट बनता है यहाँ पर, ठीक है जी। ये देखें 20,500 पे जो है 1% बनता है। ये देखें, अगर आप इस चीज़ को भी देखें, ये यहाँ पर ये देखें कि 20,526 पे जो है आपका 1% बनता है, और 20,800 के ऊपर अगर आप एंट्री ले भी जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको आपकी एंट्री को 20,800 पे कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस था। 1% का क्या मतलब है, ये आपका स्टॉप लॉस था 20,500 के ऊपर, 20,800 के ऊपर आपकी एंट्री थी। अब ये क्योंकि काफ़ी ऊपर गया हुआ था, इतनी हम हाई टू रिस्क टू रिवार्ड तो रखेंगे नहीं। हम लोग जो है 2% को टारगेट करते हैं, तो 2% आपका ये बनता है से डैट 21,244। तो ये तो समझ आती है। अब इसमें डेफिनेटली एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, कि बेसिकली आपका टेक प्रॉफिट किधर है। 2% पे आपने लगाया, तो इस टाइम तक भी आप ट्रेड में बैठे होते, ठीक है? तो लेकिन आपकी असल रिस्क टू रिवार्ड रेशो यही थी कि आपका स्टॉप लॉस जो था वो आपकी हैवीएस्ट डिमांड से नीचे होता, ठीक है? हमेशा स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका आपको बताया गया है कि स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे नहीं लगा देते। आपने देखा कि आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो 20,600-700 तक आ रही है। आपका स्टॉप लॉस मेरे प्यारे भाई इस डिमांड से नीचे होना चाहिए, ठीक है? इस डिमांड से नीचे होना चाहिए। ये होता है स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। तो इस डिमांड से नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यार ठीक है, आपकी ट्रेड फेल होगी। आपने ज़िंदगी में एक और लेसन ले लिया स्टॉप लॉस की सूरत में।
ये होता है लेसन, ये होती है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। वो जो हमने हिसाब लगाया ना कि 10 में से हम अगर 5 ट्रेडों में भी लॉस करते हैं और 5 में प्रॉफिट भी बनाते हैं, तो वो 5 का प्रॉफिट आपकी 5 ट्रेडों के लॉस से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही करते हैं ना रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज। तो ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है। वो जो भाई ने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास $1000 हैं तो मैं कितने मार्जिन से मार्केट में प्ले कर सकता हूँ। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर देखो कि आप फर्ज करो 20,800 पे एंट्री ले रहे हो, से डैट 50x की लीवरी से, तो आपकी जो लिक्विडेशन है वो 50x के हिसाब से आएगी। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा समझाई भी थी। आई होप कि मेरे वो नोट पैड में सेव रहे, क्योंकि वो मैंने नोट पैड आपके लिए ही बनाया हुआ था और आप ही को ही हमेशा उसमें से मैंने बताया और समझाया है। ये देखेंगे, ये चीज़ पोजीशन साइजिंग में थी कि फर्ज करें कि आप $20,000 आपके पास नहीं है वॉलेट में, या आपके पास $10,000 नहीं है आपके वॉलेट में, आपके वॉलेट में है सिर्फ $1,000, तो आप इस $1,000 को कैसे $10,000 बना सकते हैं, या कैसे इस $1,000 को $20,000 बना सकते हैं। तो $1,000 में फर्ज करें आप डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ $500 से प्ले करूंगा, तो अगर आप 20x की लीवरेज लोगे तो ये 500 उन्होंने एक्सचेंज वालों ने बना दिए $10,000। अब ये एक छोटा रिस्क है, क्योंकि आप 500 को बना रहे हो $10,000। सिमिलरली अगर आप इसी 500 को कहते हो कि नहीं यार, मैं बड़ा खन्ने खा आदमी, मैं तो शहजादा, मैं तो जरदारी, तो मैनू तो मसला ही नहीं, तो 500 नु वो कहते मैं तो 40x खेलना चाहवागा ना, मतलब मैं तो 20,000 बनाऊंगा अपने $500 को। ठीक है भाई, तुझे कौन रोक सकता है, तू 500 को 40 से ज़रब दे ले, तो ये बन जाएगा $20,000। लेकिन एक्सचेंज भी तुम्हारा गला, यहाँ से उसने बेशक यहाँ से उसने कम गला घोंटा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे गले को उसने ज्यादा घोंट दिया है लिक्विडेशन प्राइस करीब करके। तो ये जो नंबर है ना, 20x, 40x, 10x, 5x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्ज करो कि आपने अब दोबारा चलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे, कि आपने कहा था कि जी मैं प्ले आउट करूंगा 5x की लीवरेज से, तो आप देखो कि कितना नुकसान करते हो 1% के ऊपर भी जाके। अगर 1% पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर आपने 5x की लीवरेज ली हुई है, ठीक है, एक 5x का मतलब यह है कि आप सिर्फ अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% लॉस करते हो। आप यही 5x की लीवरेज को कहते हो कि नहीं, मैं 5x की लीवरेज नहीं लाऊंगा, मैं 10x की लीवरेज लाऊंगा। तो 10x की लीवरेज ते अगर तेरा 1% ते स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो तू सिर्फ 10% लॉस किया पोर्टफोलियो का। लेकिन तुम हो शहजादे, तुम हो भाई हाई लेवल पे प्ले करने वाले, हर बंदे को खरीदने वाले। आप हैं जरदारी मुल्क के, आप कहते हो कि भाई मैं हूँ 100x प्ले करने वाला, मैं हूँ 125x प्ले करने वाला। तो 125x की लीवरेज से लॉन्ग तो कर दिया, वो मार्केट सिर्फ 1% ही गिरेगी ना, तो 125% आप नुकसान में है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो भी दोगे, 25% वॉलेट का और भी दोगे, भावे लिक्विडेट भी हो जाओ। ये चीज मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवर नाइट सक्सेस कोई चीज नहीं है क्रिप्टो में। मार वही खा रहे हैं अभी जो कहते हैं और एक रात में को मलक रियाज बना दे या एलन मस्क बना दे, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो ऐसा चक्कर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, ये मैंने जो इतना भाषण दिया है रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे, आपके पास $500 हैं, आपके पास $1000 हैं, वो मैनेज कैसे करने हैं, उस चीज़ की समझ आई है। मार्केट अपडेट दी है कि मार्केट अपडेट में हमारे पास ये डिमांड जोन है और अपसाइड के ऊपर ये सप्लाई जोन है। ये स्विंग के ऊपर मैंने बताया, लॉन्ग टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म के अंदर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बताएं सेशन क्लियर हो गया है? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार आज का सेशन क्लियर है सुहेल भाई? वालेकुम सलाम सर, मिर्ज़ा गालिब साहब कैसे हैं आप? सर प्लीज़ टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर कर दिया करें, यहाँ नोटिफाई नहीं आता। वसीम अहमद भाई, बहुत छोटी छोटी बातें, अगर आप वाकई प्यासे हैं और आप कहते हो कि मुझे भूख है, तो आपने मेरे पास ही आना है ना। प्यासा ही कुएं के पास आएगा, कौवे के पास कह रहा हूँ। तो मैं तो नहीं ना आपको फोन करके आ सकता। देखो मेरे प्यारे भाई, कवर के ऊपर रेडी लिखा हुआ है कि यार 11:30 बजे क्लास होनी है या 10:30 बजे होनी है, तो 11:30 बजे आप आ जाओ कि यार 11:30 बजे तो इस बंदे ने आना ही आना है। तो आप जो है आप 11:30 बजे आओ, मैं आपको वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं आते आप?
गुड एक्सप्लेनेशन आर की, अभी एक्सप्लेन आ गया। ठीक है, तो ये चीज है मेरे भाई। आर आप 2% वन रख लो, 4% वन रख लो, आर आप 3% वन रख लो। ठीक है, तो ये मेरी जान आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लेवरेज की रख रहे हैं। और लेवरेज भी तो देख ना। सब क्लियर हो गया। आज आपकी बहुत बेहतरीन विक फिशिंग वाली लाइक जरदारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये कद्दू शहजादे हैं, बिल्कुल आप मेरे सारे कद्दू शहजादे हैं। ठीक है, मैं यार वो आप सीरियस ना लें, आप बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। आप कद्दू बिल्कुल नहीं है, वो मैं आपको समझता हूँ। और जब आप कभी भी पढ़ाने जाएं, आपका कॉन्फिडेंस ना हो तो वो टेक्निक बताई थी, समझो सारे ही कद्दू बैठे हैं आपके अंदर। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होगा कोई भी बात पढ़ाने में। आप में से कोई बंदा भी टीचिंग के प्रोफेशन में है, मेंटोरशिप के प्रोफेशन में है, उसके लिए यार ये मैं, आप तो भाई बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। कद्दू थोड़ी हैं आप, कद्दू तो है ही नहीं। सर स्पोर्ट में भी ये तरीका है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सपोर्ट में नहीं, आप आई थिंक सपोर्ट में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपकी करेक्शन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, स्पेल मिस्टेक हर किसी से हो सकती है। सर स्पोर्ट के अंदर जो है ना, थोड़ा सा सिनेरियो मैं डिफरेंट समझता हूँ। स्पोर्ट के अंदर आप इतने छोटे छोटे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ना लगाएं। स्पोर्ट के अंदर आपने खेलना ना, बड़ी गेमों से खेलें। कि मैं जो है 10% पे स्टॉप लॉस स्टॉप आउट होऊंगा या 5% पे स्टॉप आउट होऊंगा। अब देखो बीटीसी की मिनिमम मिनिमम क्या चल रही है तबाही का, ये देखें। ये है कि बीटीसी अगर आपका इस रेंज से भी नीचे जाता है ना, 18,600 की रेंज से जाता है, तो आप जो है फिर समझते हैं कि नेक्स्ट रेंजेस जो हैं 15,000 16,000 की आ सकती हैं। तो स्पॉट के अंदर मैं अगर होता, अगर मैंने $20,000 पे लिया होता, तो मेरा स्टॉप लॉस होता इस 10% पे। ठीक है जी, मतलब इस रेंज से भी नीचे। मतलब गया तो मैं कहूँगा जिंदगी च यार 10% गवाता जे चेन्ने नुकसान किते एक होर सही। लेकिन उस हिसाब से आपका यहाँ से टेक प्रॉफिट भी जो है वो अपडेट होना चाहिए। ठीक है, टेक प्रॉफिट जो है आपका मिनिमम फिर 15% 20% के ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से फिर आर मैनेज होती है। हमारे लोगों की गलती ये होती है कि वो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना, दोनों में बहुत फर्क है। स्पॉट के अंदर डेफिनेटली आपका टेक प्रॉफिट भी हाई होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आपकी होल्डिंग नेचर होनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही दूर होना चाहिए। तो ये तो है मेरी जान स्पॉट के अंदर टेक प्रॉफिट लगाने का तरीका। और यही है आपका उसके अंदर फ्यूचर के अंदर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस लगाने का तरीका। आई होप सो कि यार आपको समझ आई होगी। 10 अप कॉइन बाय कर सकते हैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए सर जी। मैं तो कहूँगा आप टॉप 20 में इन्वेस्ट करें। आपको कार जगह भाई की ज़ात पे यकीन है तो आप कर लो भाई। ठीक है जी सर, 2:1 लीवरेज के साथ। ठीक है, समझ नहीं आया तेरा सवाल, थल्ले चला गया। जबरदस्त। ठीक है भाई, आपने बताया था 55 आला कॉम्बिनेशन विद 200 EMA 300। मोहम्मद रुस्तम भाई, अनटिन अनलेस आप मेरी जान पैसा बना रहे हो, मुझसे सीखा, वकार से सीखा, असर सीखा, जिस मर्जी से सीखा। ठीक है, क्रेडिट भी दे रहे हो, आपने मुझे कहा कि हम बना रहे हैं, यही खुशी की बात है। बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं, पैसे तो बना रहे हैं, नॉलेज भी उन्होंने लिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनके रिज़्क में और बरकत दे। हमें सिर्फ भाई, मुझे आपसे दुआ चाहिए और तो कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा जी, अब जो है हमारा जो एक एजेंडा था, जाते जाते हम उसको डिस्कस कर जाते हैं। फंडामेंटल्स आपने पूछे थे कि फंडामेंटल्स में कैसे हैं। मैंने कल भी जाते जाते आपको एक वेबसाइट बताया था, लेकिन मैंने कुछ पोस्टें देखें कि लोग कहते थे यार हमें उस वेबसाइट को पता ही नहीं है, वेबसाइट कैसे यूज़ करते हैं, न्यूज़ कैसे ढूंढते हैं, और क्या चक्कर है। 10 अप कॉइन की प्रोडिक्शन मैं नहीं कर सकता सर, ये हाईली अनप्रडिक्टेबल है, ये मोस्टली फंडामेंटल्स पे चल रहा है, टीएस पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको अंधेरे में रखूं या मैं कोई ऐसी बात करूं, मैं शेलिंग करूं, मैं नहीं कर सकता कि हाँ जी जी अपनी जमा पूंजी लगा दो 10 अप के अंदर ये वो। आई डोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, तो मैं हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करूँगा। अच्छा, अब जो है
हम लोग जो है एक बिल्कुल इन्वेस्टिंग डॉट कॉम मैंने आपको बताई थी, और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जब आप जो है आपको यहाँ पर बेशुमार चीज़ें मिलेंगी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे। ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट भी है। दूसरा बात, इनकी जो है वो भी है, इनकी एप्स भी हैं। आप इनकी ऐप जो है प्ले स्टोर के अंदर, आप इनकी ऐप जो है क्या नाम है, क्लाउड, वो जो एप्पल क्लाउड होता है, दरअसल मैं हूँ नहीं उसके अंदर, तो आईफोन यूज़र नहीं हो, तो वहाँ पे एप्पल क्लाउड आई गेस, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। फ़र्ज़ करो कि आप जो है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जब आपने फर्स्टली खोली, तो आपको ये वेबसाइट नज़र आई, ये इंटरफेस। मेरा भी अकाउंट बना हुआ है भाई, आप भी एक अकाउंट बना लें और आप इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर देखें एक न्यूज़ का सेक्शन है, अगर आप लोग ये देखें, ठीक है, ये न्यूज़ आपकी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, हर तरह की न्यूज़ जो है ना, ये लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज करें कि वो बच्चा, मतलब जो कुछ पोस्टें मैंने देखी, वो कहते थे सर हमें कोई आइडिया नहीं चल रहा न्यूज़ पढ़नी कैसे है। अब ये देखें, ये फाइनेंशियल न्यूज़ का, अब यहाँ पर ये देखें, ये जो टॉप S&P है, 500 फेल्स एज वालमार्ट वार्मिंग। ये वालमार्ट जो है एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, उन्होंने कहा है कि जी उनकी कोई एक बैड न्यूज़ आ चल रही है, जिसकी वजह से S&P के बारे में नहीं पता, तो ये यूएसए की जो टॉप 500 कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स के ऊपर, उनके जो है ना उनके स्टॉक्स का डाटा है, जो टॉप 500 कंपनीज हैं। टॉप 100 कंपनीज भी अगर आप लगाएं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द टॉप एलन मस्क की कंपनीज हैं, टेस्ला हो गया, ठीक है, कोई भी है, टेस्ला है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एप्पल है, इस तरह की कंपनीज का डाटा, ठीक है, द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, सिंपली S&P। तो ये ऐसी स्टॉक मार्केट है जो 500 जो लार्जेस्ट कंपनीज है ना, जो यूनाइटेड स्टेट की नेस्डैक पे ऊपर लिस्टेड है, उनका डाटा ये शो कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि उस न्यूज़ का इफेक्ट हुआ है कि आपकी टॉप 500 कंपनीज भी गिर रही हैं। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये न्यूज़ इस तरह की फॉर्म में होती हैं, तो बच्चे का क्वेश्चन था कि जी हमें इस न्यूज़ को, हमें न्यूज़ किस फॉर्म में मिल जाए कि हम लोग जो है एक ही विंडो के ऊपर सारी की सारी जो न्यूज़ है वो देख सकें। तो मैंने कहा जी हाँ जी, ये क्वाइट पॉसिबल है। यहाँ पर आप किसी भी न्यूज़ को वीक वाइज या इस तरह वाइज चेक करना चाहते हैं, तो ये इजीली चेक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये आपको यहाँ पे ही शो होगा, इकोनॉमिक कैलेंडर है, ठीक है। आप इकोनॉमिक कैलेंडर को ओपन कर लें। इकोनॉमिक कैलेंडर को ओपन करने के बाद ये आपसे क्या बताएगा, क्योंकि ये आज हमारा एजेंडा था कि आप दुनिया की कोई भी न्यूज़ किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब ये टुडे की न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहा होगा कि ब्राज़ील में ये होने जा रहा है, कनाडा में ये होने जा रहा है, यूएसए में ये होने जा रहा है, ठीक है। हम लोग कहते हैं भाड़ में जाए ब्राज़ील, भाड़ में जाए कनाडा, हम भाड़ में जाए जापान, हम लोगों को ये चाहिए नहीं। आप ये देखें ना, ये चेक्स लगे हुए हैं कि ये ब्राज़ील भी चेक हुआ है, मैं कहता हूँ फारग चल निकल यहाँ से। कनाडा भी, इसको भी फारग कराओ, यूरोप, फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान। हम लोग जो है मोस्टली, आपको पता है कि यूएसए और चाइना की जो न्यूज़ है, रशिया को रख लें, रशिया के भी आपको पता है कि मोस्टली यूएसए और जो चाइना की न्यूज़ है ना, ये मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालती हैं। यूएसए हो गया, ये चाइना है, हाँ ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया को भी फारक कराएं। अब चेक देखें, चाइना है, जर्मनी साहब अल्लाह हाफिज़, होकम साहब अल्लाह हाफिज़, चाहिए ही नहीं, आप मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक है जी। ये देखें, मैंने सिर्फ कितनी कंट्री सेलेक्ट कर लिया है, साउथ अफ्रीका, भाईजान जान दो गुस्से में। आप देखें, हाँ, यूके, यूएसए, रशिया, और मैंने एक और कंट्री रख ली चाइना, ठीक है जी। ये मेरे फिल्टर हो गए कि मुझे सिर्फ इन्हीं 4-5 कंट्रीज के जो है ना न्यूज़ दिखाएं। तो मैं ये फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है जी, टप करके ये फिल्टर अप्लाई हुआ। अब जितनी भी न्यूज़ आ रही होंगी ना, वो आपको या तो ग्रेट ब्रिटेनियन ब्रिटिश जो भी हैं, जीबीपी, उनकी आ रही होंगी, मतलब यूके वालों की, टुडे के लिहाज से, दिस वीक के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। दिस वीक में आप देखें, चिकागो फेडरल नेशनल एक्टिविटी होने जा रही है, 3 महीने का बिल, 6 महीने का बिल, ये आ रहा है, ऑक्शन आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह ये डेट वाइज आपने देखनी है कि यार कौन सी न्यूज़ बड़ा गंदा इम्पैक्ट डाल सकती है, ठीक है। फेडरल मिनट्स ऑफ इन्वायरमेंट,
इंटरेस्ट रेट, रिसेशन अनाउंसमेंट, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, आपने नज़र रखनी होती है। ये देख रहे हो कि जैसे ये फॉर्म सी स्टेटमेंट निकलनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गंदी निकल गई कि हाँ जी जी भाई ऐसी तैसी हम फेर देंगे मार्केट की, या ये वो, तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो इस तरह की न्यूज़ पे आप नज़र रख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आ रहा है, जिससे लोग डरें कि यार अगर इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर वो कहें कि जी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना चाहिए। तो ये तरीका है मेरे प्यारे भाई न्यूज़ चेक करने का। आया आप एक वीक की न्यूज़ चेक कर रहे हो, आया आप नेक्स्ट वीक की यूज़ कर रहे हो, आज की चेक कर रहे हो, कल की चेक कर रहे हो, ये आपको जो है इजीली ये डाटा आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो इमरान खान भाई कहते हैं कि पहले तो आपने घबराना नहीं है, आज उनका वज़ीर आला भी आ गया, ठीक है, तो आपने भी नहीं घबराना। जरदारी साहब वहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं दुबई में, ठीक है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे क्वालिटी नॉलेज ही ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा था कि किसी भी किस्म की न्यूज़ हम किस तरह चेक कर सकते हो। ये बड़ा प्रिसाइज नॉलेज होता है, कोई बंदा देता नहीं, बताता नहीं, लेकिन आपको पता है आपके भाई का एम है अपने हाथ काट के लोगों को दे दो, पैसे बनाएं बस, दुआ चाहिए आपकी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया मेरी जान आपको? यहाँ तक का सेशन क्लियर है, एजेंडा क्लियर, मार्केट अपडेट क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, मजा आया? टिप ऑफ द डे सर हो गई आज, टिप ऑफ द डे, यही टिप ऑफ द डे थी। दुनिया की कोई भी न्यूज़ जो है आप चेक कर सकते हैं वहां से। लव यू ग्रीस, लव यू फ्रॉम कतर, लव यू फ्रॉम लाहौर, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, नाउ डेज आई एम इन लाहौर। सुपर इंफॉर्मेटम जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यार, इस चीज़ का इजहार आप पोस्ट करके किया करो कि अगर आपने वाकई कुछ सीखते हो तो आप बताया करो ना यार, क्यों नहीं बताते? यार भाई आपको ट्विटर पे ले जाते हो, मैं तो नहीं लेके जा सकता, आप ग्रुप के अंदर ही बोल दिया करो, पता चले कि यार क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर आर्मी जो है एक्टिव है। प्रो न्यूज़ का अगेन बता दें सर, न्यूज़ इफेक्ट क्या कर सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक अलग टॉपिक है। पहले आपको न्यूज़ देखनी तो आनी चाहिए मेरी जान, न्यूज़ देखते कहाँ से हैं, न्यूज़ देखते कहाँ से हैं, ये ये पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। न्यूज़ हमारे बंदे को नहीं पता कि न्यूज़ देखते कहाँ से हैं। अब देख, मैं तेरे पूरे एक हफ्ते का डाटा काट के रखता है। ये जो मैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, ये ग्रुप तो 2020 के एंड पे बना है, हम लोग इस मार्केट्स में जलील हो रहे हैं 2017 से। तो आ, हम लोग तो ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ के ऊपर बहुत चलती है, जैसे क्रिप्टो मार्केट मैं कहता हूँ कि 50-60% टीए पे चलती है, स्टॉक मार्केट जो है आपकी न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। टेस्ला के स्टॉक्स क्यों ऊपर जाएं, क्या ज़रूरत है? आप ये देखें कि ग्लोबली एक रिसेशन चल रहा है पेट्रोल के लिहाज से, और पेट्रोल, पूरी गल्फ कंट्रीज भी कह रहे हैं कि यार हमारे भी पेट्रोल के जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका भी एक एस्टिमेट है कि हम इस देर तक जो है ऑयल से फारिग हो सकते हैं। तो टेस्ला का जो फ्यूचर है वो इस वजह से भी ब्राइट है कि सब लोग जो है वो कहेंगे कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली चलें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या है कि जो गाड़ी अगर चार्ज होकर चलती है, कोई काला धुआं तो नहीं ना छड़ दी पाकिस्तान के चिंची रक्शे की तरह, या पाकिस्तान के ऑटो रक्शे की तरह, ठीक है। सिमिलरली वो एक चार्ज पे चल रही है, तो वो एक ग्रीन एनवायरनमेंट का भी मैसेज है। फिर ऑफ कोर्स पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल की हाइक से भी ऊपर है, मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है बिजली के ऊपर जाएंगे। लेकिन उसके अंदर मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो है वो ढूंढी है। अगर आपने टेस्ला के स्टॉक्स पे बात करते हैं ना, अब मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप में से ये जितने लोग भी सुन रहे हैं, 700 लोग, आपने मेरी रहनुमाई करनी है। ये मेरा लास्ट टॉपिक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपना मुद्दा, ठीक है। वो ये है, देखें, एक आपको मैं सीखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको भी बता रहा हूँ। अब फर्ज करो कि सब लोग जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार हम लोगों ने
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे कन्वर्ट होना है, ठीक है, ईवी व्हीकल्स पे कन्वर्ट होना है। हम लोग पेट्रोल को खैर बात कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज सवाल उठती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ड्राई बैटरीज यूज होती हैं, लिथियम आयन पे जो बनी होती हैं ड्राई बैटरीज, और एक और भी केमिकल यूज होता है। अब उनके भी तो जो रिजर्व्स हैं, या उनकी भी जो वो जो हैं जहाँ से भी वो निकाली जाती हैं ये सारी की सारी धातें, तो उनके भी तो रिजर्व्स लिमिटेड ही है ना। तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक, मेरी एक रिसर्च के मुताबिक, कि जो लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादातर अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, और वो भी लिमिटेड हैं। तो आप ये देखो कि अगर वो लोग जो है नियर फ्यूचर इस चीज़ को कह दें, जिस तरह पेट्रोल माफिया गल्फ की है, तो इस तरह जिन जिन कंट्रीज के अंदर इस चीज़ के रिजर्व हैं वो कर दें, तो आप देखिएगा कि कोबाल्ट यूज़ होता है, कॉन्गो से निकलता है सर। कोबाल्ट के अलावा भी यूज़ होता होगा जो लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, ठीक है। तो वो अगर वो चीज़ें नायाब होनी स्टार्ट हो जाएं, तो आप देखेंगे उनकी हाइकें चलती है। तो ये सिनेरियो है, सोचा करें कि यार अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और अगर वो किसी कंट्री से निकलती है, और वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है इसके ऊपर अब टाइट करने लगे हैं हालात, तो फिर क्या हालात होंगे, ठीक है। तो ये एक सोचने का तरीका है, आप मतलब सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर है, आपको सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी। मेरे लेक्चर में आते हैं तो कोशिश किया करें कि खाली कटोरा सिग्नल के लिहाज से ना बैठा करें। मैं आपको जो नॉलेज देता हूँ ये आपकी अ, जो है ना सोच को बड़े करने वाला नॉलेज है, इस लिहाज से बैठा करें इंशाल्लाह ताला, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। बेशुमार अनगिनत सिग्नल बना सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को सुना, देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको सेशन जो है मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड सर। कल जो न्यूज़ आ रही है अराउंड 11 मार्केट सेप्टेम्बर है, मैं देखूंगा इंशाल्लाह ताला। लेट्स सी कि टीम आपको क्या अपडेट देती है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो स्टे ब्लेस्ड।